बिहार की राजनीति में जनसुराज के प्रणेता प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की गर्दन इस तरह से दबा दी है कि वो कुछ न बोल पा रहे हैं, न कह पा रहे हैं। ऐसी ऐसी वे रणनीतियां बना रहे हैं जिस पर जदयू भाजपा कुछ जवाब नहीं दे पा रही है कि करके हम उनकी बात करने जा रहे हैं। और आखिर उनकी जो ये रणनीति है, आखिर किस चीज़ को आधार बना के किया जा रहा है। सोशल मीडिया पे जो उनके जो समर्थक है वो इस तरह से एक्टिव हो गए हैं कि जदयू भाजपा हर जगह अपना बोलती बंद करा ले रही है खुद से। और वे ऐसे ऐसे तर्क दे रहे हैं चूंकि वे सत्ता में कभी नहीं रहे हैं। इस कारण नीतीश कुमार जी के साथ साथ भाजपा भी बेचैन है, चिराग पासवान भी बेचैन है, जीतन राम मांझी भी बेचैन है। बीच बीच में वे ये भी बयान दे देते हैं कि पप्पू यादव से उनकी नज़दीकी है, बीच बीच में ये भी बयान देते हैं चिराग पासवान से उनकी नज़दीकी है। ऐसे में आखिर उनकी मंशा क्या है? नीतीश कुमार जी का जो सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट है बिहार में वो है शराबबंदी का। वे शराबबंदी की सीधे आलोचना करते हैं और कहते हैं कि इससे लगभग 1,10,000 15,000 लोगों को जेल मिल चुकी है और वे ज़्यादातर दलित और महादलित जाति से संबंध रखने वाले लोग हैं। इस कारण शराब की जो नीति है बिहार की वो बिल्कुल गलत है। और वे अर्थात प्रशांत किशोर और जनसुराज जब सत्ता में बिहार में आएगा तो वो एक दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, बल्कि ठीक 1 घंटे में शराब को बिहार में चालू कर देगा। बिहार में शराब चालू हो जाएगा 1 घंटे के अंदर में। और उसके लिए कई सारे तर्क भी देते हैं। इसके अलावा वे भ्रष्टाचार का मामला उठाते हैं, डॉक्टर्स की नियुक्ति तक का मामला उठा देते हैं। कहते हैं कि 50,000 5 लाख रुपए दे करके मनचाहा पोस्टिंग कराई जाती है और जो उनके मुख्य होते हैं, प्रधान होते हैं, उनको पैसे दे करके वे एक तरह से अपना निजी प्रैक्टिस करते हैं और अस्पताल में झूठ मूठ कर खाना पूर्ति करते रहते हैं। यहीं वे राज नहीं आते, यहीं वे बाज नहीं आते। वे इससे आगे जितने भी भ्रष्ट इंदिरा आवास का मामला बताते हैं कि 10,000 20,000 घूस दिया जाता है तब इंदिरा आवास मिलता है। राशन की बात करते हैं कि 5 केजी मिलता है, उसमें से 4 केजी मिलता है, 1 केजी अधिकारी खा जाते हैं, 60 मिला होता है। और इस तरह से देखें तो एक एक ऐसी चीज़ों को वो ऊपर उठा रहे हैं, जनता के सामने उठा रहे हैं, जिसका एक तरह से देखें आप तो सचमुच में जनता भी समझेगी कि हाँ यह सही बात है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसमें किसी भी चीज़ के बारे में गलत बताया जा रहा है। इसके बाद बात करते हैं हम, सरकार आखिर इस चीज़ पे क्या स्टैंड ले रही है। शराब के मामले में सरकार कोई स्टैंड ले नहीं सकती है, भ्रष्टाचार के मामले में कोई स्टैंड ले नहीं सकती है। इसके अलावा जितने भी आरोप लगते हैं, योजनाओं को लेकर आरोप लगते हैं, लाल फीताशाही को लेकर आरोप लगते हैं, पुल गिर रहे हैं उसे लेकर आरोप लगते हैं, इन सब मामलों में सरकार की जो चुप्पी है वो एक तरह से बहुत ही खतरनाक है। सरकार को काउंटर करना चाहिए और आपस में वाद विवाद करना चाहिए आकर के कि आप आरोप लगा रहे हैं तो मेरा ये जवाब रहा, हमारा ये वोट बैंक है। दूसरी बात है कि वे दलित और मुस्लिम वोट बैंक को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। मुस्लिम वोट बैंक भले ही राजद की ओर समझा जाता रहा हो, राजद इसे अपना मानती हो, लेकिन इसका कुछ एक तबका, छोटा मोटा ही तबका सही, जदयू को भी वोट करता है। और जदयू से ऐसा नहीं है कि मुसलमानों को दिक्कत है तो भाजपा से, और भाजपा को वोट न देने के कारण मुसलमान जदयू को भी वोट देना पसंद नहीं करते हैं। अगर अब लगेगा मुस्लिमों को कि प्रशांत किशोर बिहार में नीतीश कुमार की सरकार को चुनौती दे रहे हैं तो मुसलमान सच में न तो राजद को वोट देंगे न जदयू को देंगे, वो जनसुराज को वोट कर देंगे। तब जब उन्हें लगेगा कि बिहार में चुनौती दे रहे हैं। दलित महादलित की बात की जाए तो शराब नीति को लेकर के दलित वर्ग और 70 से 72 टिकट पाने की उम्मीद में दलित तबका उस तरफ हो सकता है कि झुक भी जाए। सबसे बड़ी बात, कोई पार्टी नहीं है जो बोलती है कि शराब को हम बिहार में खोल देंगे। वे बोल रहे हैं इस कारण जो शराब से प्यार करने वाले लोग हैं, जो शराबी हैं, जो पीने वाले हैं शराब, वो हो सकता है जनसुराज की तरफ ज़्यादा प्रोएक्टिव रूप में अर्थात मजबूती के साथ उनके साथ जुड़ जाए। तो ये अगर दलित और मुस्लिम तबका जुड़ता है तो फिर सवर्ण समाज भी माननीय मुख्यमंत्री की नीतियों से अंदर ही अंदर हताहत है, परेशान है। कई मामलों को लेकर जातीय जनगणना इसमें सबसे पहले आ जाती है, जिसका फायदा किसी को नहीं हुआ, नुकसान किसी को नहीं हुआ, लेकिन ये किसी का वोट बनाने का काम कर रहा था तो किसी को बिगाड़ने का काम भी कर रहा था। ये सब ऐसे छोटे छोटे मुद्दे हैं जो समय और मौके तलाश करके इधर से उधर हो जाएंगे। ऐसी बहुत सी जातियां हैं, बहुत से क्षेत्र में बहुत से लोग हैं जो कुछ मुद्दों को लेकर सरकार से काफ़ी नाराज़ है। ज़मीन का सर्वे अभी चल रहा है, यह भी एक ज्वलंत मुद्दा हो सकता है और ये एक ऐसा मुद्दा बनेगा बिहार में जिसमें भ्रष्टाचार के मामले, लाल फीताशाही, अफसरशाही
अफसरों का मनमाना और लोगों की सुनवाई समय पर न होना अपने आप में एक तरह से सरकार के लिए वो जो बोला जाता है ताबूत की कील हो जाएगी। और लोग जितने ज़्यादा परेशान होंगे ज़मीनी स्तर पे, कुछ मामलों को लेकर कार्यालय के चक्कर लगाएंगे, उतने ही सरकार विरोधी रुख वे अपनाते चले जाएंगे। और इसका जो नतीजा होगा, परिणाम होगा, वो चुनाव के समय निकलेगा और यह सरकार के लिए काफ़ी नुकसानदेह साबित हो जाएगा। तो अभी समय है, देखिए सरकार किस तरह से काम करती है, जनसुराज भी इस चीज़ को कैसे उठाते हैं। जनसुराज की तैयारी और रणनीति इसमें कोई दो राय नहीं कि सबसे बेहतरीन है, अलग तरीके की है, लेकिन हर चीज़ के बावजूद कैडर वोट उनका अब तक नहीं रहा है और वे किसी चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। इस कारण लोगों में शक की गुंजाइश है, लोग शक की निगाह से देख रहे हैं जनसुराज को, प्रशांत किशोर को भी। वहीं नीतीश भाजपा की जो गठबंधन है उसे लोग उस नज़र से नहीं देखते, जानते कि ये चुनाव लड़े हैं, जीते भी हैं, आगे भी जीतेंगे या हारेंगे, लड़ाई तो देंगे ही देंगे। वे खुद भी बोल रहे हैं कि हमारी लड़ाई जदयू भाजपा गठबंधन से ही है और वे भाजपा को तो नहीं कोसते, नीतीश कुमार जी को कोसते हैं, राजद को तो लड़ाई में मानते ही नहीं है क्योंकि उनसे मुस्लिम वोट बैंक खिसकता जा रहा है। अब ये सब चीज़ें ऐसी है जो सीधे सीधे आपको चुनाव का परिणाम क्या होगा इसे लेकर आपको ओझल कर देगा और बिहार में आप कुछ भी नहीं देख पाएंगे, ना समझ पाएंगे। राजद भी बेचैन है मुस्लिम वोट को लेकर के, जनसुराज भी है, जदयू भी है, सारी पार्टियां एक तरह से दलित वोट को लेकर, भाजपा भी परेशान है कि कहीं उस तरफ ना खिसक जाए जिससे हम कमज़ोर पड़ जाए। तो ये कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसे लेकर आप कुछ नहीं कर सकते। तो देखिए समय के साथ क्या होता है, कैसे होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।